अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, इसहाक डार के हवाले से बड़ी अहम खबर सामने आई है कि इसहाक डार सेनेट का हल्फ लेने के लिए तैयार हो गए हैं। जो रुकावटें थीं, आइनी और कानूनी रुकावटें, वो दूर हो गई हैं और इसहाक डार ने आज एक ख़त लिखा है चेयरमैन सेनेट को, जिसकी कापी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी भेज दी है। और उसमें ये लिखा है कि मैं हल्फ लेने के लिए तैयार हूँ। मुख्तलिफ हवाले दिए हैं। जो जो रुकावटें थीं, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला अदालतों में भी गया था और इसहाक डार को रोक दिया गया था। हुकूमत की कोशिश थी, पीटीआई हुकूमत की, कि इसहाक डार की नशस्त खाली कराई जाए सेनेट की, क्योंकि इसहाक डार ने हल्फ नहीं लिया और इस वजह से अब उनकी नशस्त पर पीटीआई अपना सेनेटर लाना चाह रही थी और शौकत तरीन को कोशिश की गई थी कि इसहाक डार की जगह पर सेनेटर बनाया जाए। लेकिन इसहाक डार का मामला, क्योंकि आइनी और कानूनी मामला था, अदालतों में भी गया, लेकिन अदालतों से भी क्लियर हो गया। तो अब वो कहते हैं कि भाई मैं हल्फ लेने के लिए तैयार हूँ। हल्फ लेने के लिए दो ऑप्शंस इसहाक डार ने दिए हैं। ख़त का में मतन भी आपको इतना तवील नहीं है, 4 सफ़ात का वैसे ख़त है अंग्रेज़ी में। उसका जो मतन है, जो खुलासा है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि इसहाक डार ने ख़त में क्या लिखा है। 2 ऑप्शंस दिए हैं बेसिकली चेयरमैन सेनेट को कि मैं पाकिस्तान नहीं आ सकता और हल्फ भी लेना है। एक तो किस तरह हल्फ लिया जा सकता है, उसके लिए 2 ऑप्शन दिए हैं। एक ऑप्शन दिया है कि या तो आप वीडियो लिंक के ज़रिए वर्चुअल हल्फ ले, मेरे से वीडियो लिंक के ज़रिए हल्फ ले लें। अगर आइन में, कानून में ऐसी कोई गुंजाइश मौजूद है। मुख्तलिफ हवाले भी दिए हैं, उसके लिए रेफरेंस भी दिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी वर्चुअल जो है ये मिसालें मौजूद हैं। तो इसलिए या वर्चुअल मेरा हल्फ लिया जाए या फिर जो यूके में हाई कमीशन है पाकिस्तान का, बरतानिया में हाई कमीशन है जो पाकिस्तान का, उसको, उसमें किसी को, या हाई कमिश्नर को या किसी भी मोतबर या जो मौजून शख्स हो मुतल्लिका, जिसको आप नामिनेट करें हल्फ लेने के लिए। ये आइन में गुंजाइश मौजूद है। उन्होंने आइन का हवाला भी दिया है इसहाक डार ने कि आइन के आर्टिकल फलां आर्टिकल है, उसके तहत जो है आर्टिकल 255 की ज़ैली शिक्के 2, इसके तहत चेयरमैन सेनेट किसी भी शख्स को नामजद कर सकता है किसी मेंबर का हल्फ लेने के लिए। तो आप, ये 2 तरीके हैं आपके पास, आप मेरा हल्फ ले लें ताकि मैं क्योंकि इलाज के लिए बरतानिया में हूँ और मैं आ नहीं सकता पाकिस्तान और मेरा इलाज चल रहा है, ये लिखा है। तो इसहाक डार का ख़त का मतन जो है, खुलासा जो है, वो ये है जो चेयरमैन सेनेट को लिखा है कि एक तो इलेक्शन कमीशन को भी इसकी कापी मैंने बताया कि भिजवा दी है, लेकिन लिखा चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को है। ये लिखा है कि 3 मार्च 2018 को सेनेट की नशस्त पर मेरे इंतखाब को चैलेंज करने से पैदा होने वाला कानूनी तनाज़ा हल हो चुका है। 21 दिसंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने सिविल अपील मुस्तरद कर दी है, जिसके बाद अदालत उज़्मा का 8 मई 2018 का मेंबरशिप की मुअत्तली का हुक्मनामा ख़त्म हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ने 10 जनवरी 2022 का मेरी सेनेट नशस्त पर कामयाबी का मुअत्तल करने का अपना नोटिफिकेशन वापस ले लिया है। कानूनी रुकावटें दूर होने के बाद बतौर मुंतखब सेनेटर हल्फ उठाने के लिए मैं तैयार हूँ। बरतानिया में ज़ेर इलाज होने के सबब फ़िलहाल ज़ाती तौर पर पाकिस्तान आने से कासिर हूँ। सेनेट में हल्फ लेने के लिए बतौर सेनेटर वर्चुअल यानी वीडियो लिंक के ज़रिए हल्फ लिया जाए। ये तरीका सुप्रीम कोर्ट में पहले ही ज़ेर इस्तेमाल हो चुका है। अगर वर्चुअल तरीका अख्तियार करना मुमकिन न हो
तो फिर चेयरमैन सेनेट आइन के आर्टिकल 255 के तहत बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर या किसी मजाज शख्स के जरिए हल्फ लेने का इंतजाम करें। इसहाक डार ने इस ज़मन में चेयरमैन सेनेट को अपने खत में आइन के आर्टिकल 255 की झैली शिक 2 का हवाला भी शामिल किया है। आइनी शिक के तहत चेयरमैन सेनेट किसी शख्स को मुंतखब रुकन से हल्फ लेने के लिए मुकर्रर कर सकते हैं जो आइन के आर्टिकल 255 के तहत मुंतखब रुकन से हल्फ लेने का मजाज हो। इसहाक डार की चेयरमैन सेनेट से आइन के आर्टिकल 255 की झैली शिक 2 के मुताबिक उनसे हल्फ लेने की भी इसहाक डार ने इस्तदा की है। डार ने खत में वाज़ेह किया है कि एक मुतय्यन मुद्दत में बतौर रुकन पार्लियामेंट हल्फ लेने के हवाले से हालिया 2021 में की गई कानूनी तरमीम उनके 3 मार्च 2018 को होने वाले इलेक्शन पर लागू नहीं होती। इसहाक डार ने खत के हमरा लंदन में अपने मुआलिज की जो ताज़ा तरीन मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो भी ख़त के साथ भेजी हैं चेयरमैन सेनेट को, और डार ने अपना ख़त और मेडिकल रिपोर्ट्स चेयरमैन सेनेट समेत इलेक्शन कमीशन को ईमेल के ज़रिए भिजवा दी है। अब ये है ख़त का मतन 4 सफ़हात का। इसहाक डार ने उनको दरख्वास्त की है कि मैं हल्फ लेने के लिए तैयार हूँ। अब हुकूमत जो कोशिशें कर रही थी इसहाक डार को डी सीट कराने की, नशिस्त खाली कराने की या अपना सेनेटर मुंतखब कराने की, वो तो हुकूमत की कोशिशें नाकाम हो गई हैं। मौजूदा हुकूमत की जितनी भी कोशिशें होती हैं अपोजिशन के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयों की, वो मुकम्मल तौर पर अभी तक नाकाम हुई हैं। और चाहे जेलों में भी डाला गया है, चाहे सज़ाएँ दिलवाई गई हैं, सज़ाएँ जो दिलवाई गई नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ को, तो उनकी भी अपीलें चल रही हैं सज़ाएँ और ख़त्म होने की या ज़मानतें उनकी कैंसिल होने की, वो भी अदालतों में मामला चल रहा है। खुर्शीद शाह को 2 साल से ज़ायद अरसा जेल में रखा गया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को जेल में रखा गया। पंजाब में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को जेल में रखा गया। आसिफ अली जरदारी को जेल में रखा गया। शाहिद खाकान अब्बासी साबिक वज़ीर आज़म, उनको जेल में रखा गया। ख्वाजा आसिफ को जेल में रखा गया। ख्वाजा साद रफ़ीक को जेल में रखा गया। राना सनाउल्लाह पर चर्च का इल्ज़ाम लगा के उनको गिरफ्तार करके जेल में रखा गया। अपोजिशन के जो सरकर्दा रहनुमा हैं, आसिफ अली जरदारी की हमशीरा फरियाल तालपुर साहिबा को जेल में रखा गया। जो अपोजिशन के सरकर्दा रहनुमा हैं, किसी को हुकूमत ने नहीं छोड़ा। अली वज़ीर और मोहसिन दावड़ को भी वक्तन फ़वक्तन जेल में रखते रहे हैं। तो इन्होंने मुंतखब अरकान को जेलों में रखा, मुकदमात बनाए, रेफरेंसेस बनाए, जो भी कोशिशें की हैं, और वो सारी की सारी नाकाम रही है। इसहाक डार के ख़िलाफ़ भी इनकी जो कोशिश थी डी सीट कराने की, वो भी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। अब इसहाक डार जो है सेनेट का हल्फ लेने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन अब ये चेयरमैन सेनेट पर डिपेंड करता है। जो इस वक्त हालात मुझे नज़र आ रहे हैं, जो हुकूमत के ख़िलाफ़ एक एनवायरनमेंट, एक माहौल जो ग्राउंड बन रहा है, प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़, इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद का, या इलेक्शन कमीशन से धड़ाधड़ नाअहलियाँ पीटीआई के लोगों की हो रही हैं, तो या इत्तेहादी हैं वो अपोजिशन के साथ मेल मुलाकातें कर रही हैं, माहौल एक बन रहा है पीटीआई हुकूमत के ख़िलाफ़। तो इन दिनों में इसहाक डार का हल्फ लेने के लिए ख़त लिखना, क्योंकि ये पिछले 3 साल से तो इसहाक डार ने ख़त नहीं लिखा और इसहाक डार हल्फ लेने के लिए तैयार नहीं हुए थे, और न ही इस तरह के कोई इसहाक डार ने ऑप्शंस दिए थे, क्योंकि मामला वैसे भी अदालतों में था। एक तनाज़ा चल रहा था कि पता नहीं क्या हो, इसहाक डार को ख़ुद को भी कंफर्म नहीं होगा, ख़ुद भी परेशान होंगे कि पता नहीं डी सीट न हो जाऊं और हल्फ लिया नहीं है। इसी तरह का चौधरी निसार का भी हल्फ था। इसहाक डार तो चले हो गए हैं 3 साल, चौधरी निसार ने भी 2-2.5 साल हल्फ नहीं लिया था सूबाई असम्बली का, पंजाब असम्बली का। वो भी नाराज़ थे इस्टेब्लिशमेंट से कि मुझे आगे करके मेरे साथ हाथ कर दिया गया और मुझे एक नशस्त दी गई अकेले तनतना। उनका ख्याल था कि एक प्रेशर ग्रुप टाइप बन जाऊंगा
یا میری پارٹی بن جائے گی تو میں پھر شاید وزیر اعلیٰ بنوں گا، لیکن چودھری نثار علی خان نے بھی حلف نہیں لیا تھا تو وہ بھی ڈی سیٹ نہیں ہو سکے تھے۔ انہوں نے کوشش کی تھی، حکومت نے 6 مہینے کا حلف لینے کا ایک قانون آرڈیننس وغیرہ یہ جاری کر رہی تھی حکومت کہ بھئی 6 مہینے کے اندر اگر کوئی ممبر حلف نہیں لیتا اپنے عہدے کا، یا ایم پی اے ہو یا ایم این اے ہو یا سینیٹر ہو، تو پھر اس کو ڈی سیٹ ہو جانا چاہیے، اور وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا، سیٹ خالی سمجھی جائے گی۔ یہ مختلف قوانین، مختلف آرڈیننس اور یہ جاری کرتے رہے، اور وقتی طور پر عدالتوں میں وہ پیش کرتے رہے، لیکن ان کو ملا کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ چودھری نثار علی خان کے خلاف کوئی اقدام ہو سکا تھا۔ چودھری نثار علی خان کے خلاف بھی کوشش کی تھی حکومت نے، وہ بھی ناکام ہوئی۔ اسحاق ڈار کے خلاف تو بالکل بھی ناکام ہو چکی۔ عدالتوں سے، جو بڑی عدالت ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، وہاں سے جب کلیئر ہو جائے معاملہ، وہاں سے رکاوٹ ختم ہو جائے، تو پھر یقینی طور پر یہ حکومت کے لیے کوئی اچھا تو نہیں ہے۔ یہ تو ظاہر ہے نون لیگ کا ہی فائدہ ہوا ہے کہ نون لیگ کے ایک سینیٹر جو ہے، ایک نشست جو ہے سینٹ میں نون لیگ کی بچ گئی ہے، اور اسحاق ڈار جو ہے اب سینٹ کا حلف لینے کے لیے تیار ہیں، اور اس کے لیے چیئرمین سینٹ کو 2 آپشنز دیے ہیں کہ یا چیئرمین سینٹ میرے سے ورچوئل ویڈیو لنک کے ذریعے حلف لے لے۔ اگر یہ پاسیبل نہ ہو، اس کی حالانکہ سپریم کورٹ میں یہ استعمال ہو چکا ہے ورچوئل طریقہ، قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کا جو بیان تھا، جو ان کا موقف تھا، وہ بھی ورچوئل لیا گیا تھا۔ اس سے پہلے بھی میمو گیٹ جو ایک آیا تھا اسکینڈل، زرداری صاحب کے دور میں ایک اسکینڈل جو آیا تھا، اس میں اعجاز کیا نام تھا، میں پورا نام بھول رہا ہوں، اعجاز کوئی تھا، اس کا بھی ویڈیو لنک کے ذریعے بیان لیا گیا تھا، یا میرا خیال ہے حقانی کا بھی ہوا تھا۔ تو اس طرح کے ویڈیو لنک کے ذریعے طریقہ کار جو ہے سپریم کورٹ میں استعمال ہو چکا ہوا ہے۔ تو چیئرمین سینٹ یا تو ویڈیو لنک کے ذریعے میرا حلف لے لیں، اگر یہ پاسیبل نہ ہو تو چیئرمین سینٹ پھر برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمشنر کو مقرر کریں میرا حلف لینے کے لیے، یا ہائی کمیشن میں کوئی ایسا مجاز شخص مقرر کریں موزون قسم کا، جو میرے سے حلف لے لیں سینٹ آف پاکستان کا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔